नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। आज की जो खबर है वो नगर निगम चुनाव के ऊपर है। जी हाँ, जैसे कि नगर निगम चुनाव का ऐलान हो चुका है, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और रिजल्ट के दिन का ऐलान भी हो चुका है। इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी का जो फ़ोकस है, बीजेपी का जो फ़ोकस है, वो युवाओं और महिलाओं पर ज़्यादा है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में वोटरों को साधने के लिए क्या रणनीति बीजेपी ने बनाई है, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएँगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी निकाय चुनाव प्रचार अभियान के तहत हर बूथ पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करेगी। इसमें युवा और महिलाओं के साथ ही हर वर्ग के वोटरों को रिझाने पर विशेष फोकस रहेगा। निकाय चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब बीजेपी ने चुनाव प्रचार अभियान को धार देना भी शुरू कर दिया है। पार्टी की ओर से तय की गई रणनीति के तहत हर बूथ पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें हर वर्ग के मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। पार्टी की ओर से सभी बूथ अध्यक्षों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा बूथ संचालन समिति में शामिल किए गए हर वर्ग के कार्यकर्ताओं को अपने वर्ग के मतदाताओं को इस सम्मेलन से जोड़ने का जिम्मा भी दिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने निकाय चुनाव में 100% जीत का लक्ष्य रखा है और इसके तहत पार्टी ने बूथ स्तर का कार्यक्रम तय किया है। सभी जिला अध्यक्षों को इस संदर्भ में दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। सम्मेलनों में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को भी शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रमुख मानवीर चौहान कहते हैं कि निकाय चुनाव के प्रचार अभियान के तहत सामाजिक समीकरण साधने पर पार्टी का विशेष फोकस भी रहेगा। इस तरह हर वर्ग के मतदाताओं को पार्टी के कार्यक्रम से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। बूथ स्तर पर आयोजित होने वाले सम्मेलनों में भी हर वर्ग को शामिल करने का भी प्रयास किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी ने जो बागी नेता हैं, उनको आखिरी अल्टीमेटम भी दे दिया है। उत्तराखंड निकाय चुनाव में 8 जनवरी की वो तारीख दे दी गई है, जिसमें इन बागी नेताओं को समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा, वरना इनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है बीजेपी द्वारा। जी हाँ, बीजेपी ने अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ बगावत करने वाले नेताओं को 8 जनवरी तक की मोहलत दी है। पार्टी की ओर से बनाए गए सभी समन्वयों को बागियों को मनाने की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव में टिकट वितरण से नाराज भाजपा के 50 से ज्यादा जो कार्यकर्ता है, वो बागी होकर चुनाव मैदान में उतरे हैं, यानी कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी को एक खतरा भी है कि कहीं वो वोट काटने का काम न करें। इसके तहत बीजेपी ने सभी कार्यकर्ताओं को नामांकन के अंतिम तिथि तक नाम वापस न लेने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि पहली ये जो तिथि थी, ये रविवार तक बढ़ाई गई थी, यानी कि 5 जनवरी तक, और अब इस तिथि की जो समय सीमा है, उसको 8 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि जिन प्रत्याशियों को इस बार नगर निगम चुनाव में टिकट नहीं मिला है और वो निर्दलीय उठ रहे हैं और उन्होंने अगर अपना नाम 8 जनवरी तक वापस नहीं लिया है, तो पार्टी ने एक अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 8 जनवरी तक उन्होंने नाम वापस नहीं लिया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है बीजेपी द्वारा। जो लोग पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन का ऐलान कर देंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जबकि 8 जनवरी तक न मानने वाले जो नेता हैं, उन पर एक्शन भी लिया जा सकता है बीजेपी के द्वारा। बहरहाल, अब जैसे कि आप सभी को पता है कि 20 दिन से कम का समय रह गया है, यानी कि 3 हफ्ते से कम का समय रह गया है, जबकि उत्तराखंड में नगर निगम चुनाव अपने ज़ोर पर है और सिर्फ 18 से 20 दिनों में ही पता चल जाएगा कि अब इस बार नगर निगम चुनाव में उत्तराखंड में किसने बाजी मारी है। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।